हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे पिछले 15 सालों से जितने भी डांस के पेपर हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आज के वीडियो में उस सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके एमपी टेट और बीपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतने सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो आसानी से आप देख सकते हो कि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एमपी टेट या बीपीएससी या स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है वो सारे सिलेबस हमने कंप्लीट कवर करते हुए आपको टॉपिक वाइज 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो डांस का क्वेश्चन तो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। याद रखिएगा एमपी टेट स्टेट और बीपीएससी तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा नोट्स आपको दिया जाएगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और साथ में आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे डांस ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन होगा। इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एमपी टेट में सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है और एक हफ्ते में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो आपके लिए और हम एफर्ट कम लगाते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे जिससे आपको स्टडी आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आ पाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण की रासलीला से संबंधित कौन सा डांस है? पहला ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी। तो क्वेश्चन 21 का काफी आसान क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आंसर बच्चे कर रहे हैं, ऑप्शन ए मणिपुरी। ठीक है, याद रखिएगा कि मणिपुरी डांस मणिपुर पर शास्त्रीय डांस है जो कि रासलीला और कृष्ण भक्ति पर आधारित है, जो कि कमल गतियों और भक्ति भाव के लिए इसे जाना जाता है, जो कि कथक, भरतनाट्यम और रूसी इसके अन्य थीम पर केंद्रित मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में दिवाली त्योहार के दौरान कौन सा लोक डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है लावनी, गरबा, भांगड़ा या जट जटिन। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि सारे ऑप्शन में गरबा, भांगड़ा और जट जटिन कहाँ पर होता है। गरबा कहाँ का एक डांस है? गरबा एक आपका गुजरात का लोक गीत है, ठीक है, जो कि गुजरात में किया जाता है। बात की जाए आपकी भांगड़ा की तो भांगड़ा आपका पंजाब का, प्लस आपका जो जट जटिन है वो आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका लावनी जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, जो कि दिवाली चाहे आपके अन्य उत्सव के दौरान इसे किया जाता है, जो कि गीत और डांस के जीवंत रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, केरल में महिलाओं द्वारा एकल रूप से किए जाने वाला कौन सा शास्त्रीय डांस है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या सत्रिया। सबसे पहले आप ऑप्शन को अगर रिमूव करोगे तो आसानी से इसके राइट आंसर पे आप पहुंच पाओगे। जैसे कि सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का डांस है। ठीक है, असम। बात की जाए कुचिपुड़ी तो कुचिपुड़ी आपका मिश्रित है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? कथकली पुरुष प्रधान डांस माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया महिलाओं द्वारा, तो महिलाओं द्वारा एक ही डांस किया जाता है वो आपका मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोक डांस महिलाओं द्वारा घुमटी स्कर्ट में किया जाता है? पहला ऑप्शन घूमर, बिहू, छऊ या लावनी। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, घूमर। घूमर जो कि राजस्थान का एक लोक डांस है जिसमें महिलाएं जो होती हैं वो रंगीन घाघरा पहनकर गोलाकार गति में डांस करती है। बिहू आपका असम का है। छऊ आपका झारखंड, आपका बंगाल और आपका उड़ीसा में माना जाता है। लावनी आपका महाराष्ट्र का है, तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित कौन सा डांस है?
पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, भांगड़ा, गरबा या छऊ। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भरतनाट्यम सहित जितने भी शास्त्रीय डांस हैं जिसमें आपके गुरु शिष्य या परंपरा के माध्यम से सिखाए जाते हैं, जिसमें वर्षों की साधना और परीक्षण शामिल होते हैं, जैसे कि भांगड़ा, गरबा, छऊ लोक डांस है जिसमें अनौपचारिक परीक्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि बिहार का कौन सा लोक डांस लोक नाट्य का रूप है। याद रखिएगा इस सवाल आपके बीपीएससी और स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। और क्वेश्चन में पूछा गया लोक नाट्य, क्योंकि दो ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे बिहार के। आपका कोलट्टम की बात की जाए, कोलट्टम कहाँ का है, कोलत्तम आपका तमिलनाडु का है, और घूमर आपका राजस्थान से। दो ऑप्शन बचते हैं जो जिसमें आप मैक्सिमम बच्चे गलती करोगे, क्योंकि जस्ट मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में मैंने बताया था कि जट जटिन आपका बिहार का लोक डांस है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया लोक नाट्य। ठीक है, इससे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप जट जटिन आंसर टिक आउट करके चले आओगे और आपका एक नंबर कट जाएगा। जब भी क्वेश्चन में पूछे लोक नाट्य के रूप में, थिएटर के रूप में, वो थिएटर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन होगा बी, विदेशिया। ठीक है, क्योंकि विदेशिया जो है बिहार का एक लोक नाट्य डांस है। जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, चाहे आपका प्रेम कहानियां हो, उसको दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, जबकि जट जटिन आपका एक लोक डांस है, ना कि लोक नाट्य। ठीक है, तो लोक डांस पूछे तो जट जटिन टिक आउट करना, लोक नाटक पूछे तो विदेशिया टिक आउट करना। इस दो डिफरेंस को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चेहरे की अभिव्यक्तियों के माध्यम से कथात्मक कहानी कहने के लिए कौन सा शास्त्रीय डांस जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय डांस है जिसमें आपके चेहरे की अभिव्यक्तियां, चाहे आपकी अभिनय हो, चाहे जो भी आपके नाटक कहानी होते हैं, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कथक जो है आपका ताल के लिए फेमस है, ओडिसी सुंदरता के लिए फेमस है, और मणिपुरी आपकी भक्ति राधा कृष्ण के लिए फेमस है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचते वो आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केरल के ओणम त्योहार के दौरान कौन सा लोक डांस किया जाता है। पहला ऑप्शन है तिरुवातिरा, गरबा, बिहू या लावनी। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, तिरुवतिरा केरल का लोक डांस है जो कि ओणम त्योहार के दौरान इसे महिलाओं द्वारा गोलाकार गति में किया जाता है। गरबा गुजरात का है, बिहू असम का, लावनी आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल दरबारों द्वारा संरक्षित कौन सा शास्त्रीय डांस है। ऐसा कौन सा डांस है जिसे मुगल दरबारों ने इसे संरक्षित किया, उसे सुरक्षित करने का कार्य किया। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भरतनाट्यम। ठीक है, सॉरी कौतक होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कथक आपका राइट आंसर होगा, जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय डांस है जिसे मुगल दरबारों ने इसे विकसित किया, जिसमें कथावाचन और ताल का सामान्य देखने को मिलता है। जिसमें आपको भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी मंदिर परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कथक जो है आपके मुगलों दरबार द्वारा इसे विकसित माना जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि पूर्वी भारत में जो संथाल जनजातियां हैं उनके द्वारा कौन सा लोक डांस किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है छाऊ, संथाली, भंगड़ा या गरबा। ठीक है, पूर्वी भारत, जो पूरब में कौन आता है, पूरब में अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो पूरब साइड आपको देखने को मिलेगा जो आपका
ईस्टर्न साइड है इंडिया का, ईस्टर्न साइड में आपका झारखंड हो, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उस साइड आपको ईस्टर्न साइड देखने को मिलता है, जहाँ पर एक संताली डांस किया जाता है, ठीक है, जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका जो भी उत्सव हो गया, चाहे जो भी आपके सामाजिक अवसर होते हैं, उनकी संस्कृति को द्वारा इसे दर्शाया जाता है। बात की जाए छऊ की, तो छऊ एक मार्शल आर्ट है, भांगड़ा एक पंजाबी है और कारवा गुजराती है। ये तीनों आपका लोक डांस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शास्त्रीय डांस अपने त्रिभंगी मुद्रा के उपयोग के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी डांस ओडिशा से संबंधित है, जिसमें आपको त्रिभंगी मुद्रा शरीर के 3 हिस्सों का झुकाव देखने को मिलता है। इसकी विशेषता भी मानी जाती है, जो कि मंत्रों की मूर्तियों से प्रेरित है। भरतनाट्यम, अरमंडी, कथक में सीधी मुद्रा और कुचिपुड़ी में नाटकीय गतियाँ काफी प्रमुख मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा कौन सा लोक डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है वंगला, बिहू, छाऊ या घूमर। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, वांगला, जो कि मेघालय की जो गारो जनजाति है उनका एक लोक डांस है, जो फसल कटाई और सूर्य देवता की पूजा के लिए किया जाता है। जबकि बात की जाए बाकी ऑप्शन की, तो बिहू आपका असम, छऊ आपका झारखंड और घूमर राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस शास्त्रीय डांस में अभिनय अभ्यंजक पहलू सबसे प्रमुख माना जाता है? पहला ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कथकली या मणिपुरी। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कथकली। क्योंकि कथकली एक केरल का डांस भी है, जिसमें आपकी अभिनय, चेहरे की अभिव्यक्ति और उसके हाव भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आपको रामायण महाभारत की कहानियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करते हैं। अन्य डांसों में अभिनय है, लेकिन कथकली में सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि नागालैंड में जो हॉर्नबिल उत्सव के दौरान कौन सा लोक डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है चिराओ, नागा डांस, भागरा या लावनी। तो जो भी आंसर एक कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नागा डांस। नागा डांस नागालैंड के जितने भी विभिन्न जनजातियां हैं उनके द्वारा हनीबुल उत्सव के दौरान इसे किया जाता है, जो कि उनकी संस्कृति पहचान को दर्शाता है। बात की जाए चिराव की, तो चिराव आपका मिजोरम से संबंधित है, भंगरा आपके पंजाब से और लावनी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो नागालैंड का हनीबुल उत्सव है उसे नागा डांस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि कथक प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा होता है? ठीक है, जो कथक प्रदर्शन होता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बीना, तबला, मृदगम या फ्लूट। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो बीना होता है ना, ठीक है, बीना और मृदगम, ये जो दो है, दो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके भरतनाट्यम में, ठीक है। याद रखना, मैं बाकी जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को मैं यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। बीना मृदगम आपके भरतनाट्यम से जुड़ा होता है, जबकि बात की जब बांसुरी की, जो फ्लूट होता है और जो आपका क्या बोलते हैं
मणिपुरी जो होता है बांसुरी, ठीक है, बांसुरी जो है आपको सबसे ज़्यादा जो फ्लूट होता है वो मणिपुर में यूज़ किया जाता है। बचा आपका तबला, तबला जो है आपके कथक में प्रदर्शन किया जाता है। याद रखना कि कथक में ताल और लय के लिए तबला सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है, जो कि तत्कार और चक्रों के समर्थन से देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक डांस शादियों के दौरान किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाती, घूमर, बिहू या छाऊ। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नटी हिमाचल प्रदेश का लोक डांस है, जो कि शादियों और उत्सव के दौरान इसे सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है कि विशिष्ट सफेद वेशभूषा और झूलती घंटियों के साथ कौन सा शास्त्रीय डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या ओडिसी। इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मोहिनीअट्टम, क्योंकि मोहिनीअट्टम आपका केरल का डांस है, जिसमें सफ़ेद और जितने भी सुनहरे किनारे वाले साड़ी होते हैं और झूलती हुई गतियाँ, जिससे लास शैली इसकी विशेषता मानी जाती है। बात की जाए कथकली में रंगीन वेशभूषा होता है, कुचिपुड़ी में नाटकीयता होता है और उड़ीसा में त्रिभंगी मुद्रा काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भील जनजातियों द्वारा कौन सा लोक डांस किया जाता है? पहला ऑप्शन है गौरमारिया, बागोरिया, गरबा या जट जटिन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा एमपी वालों, काफ़ी इस साल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। बहुत जल्द आपको मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियाँ हैं उसमें जितने भी डांस होते हैं वो सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको जितने भी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनके द्वारा किए जाने वाले डांस पे बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और मेहनत और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा भगोरिया। भगोरिया जो है भील जनजाति का एक लोक डांस है, जो कि मध्य प्रदेश होली के दौरान इसे किया जाता है और जिसमें आपके प्रेम और उत्सव का प्रतीक भी होता है। ठीक है, बात की जाए आपकी गौर मरिया की, तो गौर मरिया आपका छत्तीसगढ़ का फेमस है। गरबा गुजरात का, जट जिन बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय प्रदर्शन कला में कितने प्रकार के रस होते हैं? 7, 8, 9, 10। ऑलरेडी मैंने रस पे जो एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो, जो हमारे डांस का प्लेलिस्ट है, अगर उसमें जाकर आप जाते हो तो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, ऑलमोस्ट हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी कंप्लीट में कवर कर दिया है। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर ये टॉपिक हमने कंप्लीट नहीं हुआ है। वो टॉपिक पे आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा। जाकर अगर आप सीरियस हो तो डांस का प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करना, उसमें सारे टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के 9 रसों का वर्णन है, जिसमें आपका श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बेवश, अद्भुत और शांत है। ये सारे रस आपके नाटक की भावनाओं को व्यक्त करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब में बैसाखी त्योहार के दौरान कौन सा लोक डांस किया जाता है? बात की जाए ऑप्शन की तो गिद्दा, गरबा, बिहू या छाऊ। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा गिद्धा, जो कि पंजाब का एक लोक डांस है, जो कि महिलाओं द्वारा इसे बैसाखी या फिर अन्य त्योहारों में इसे किया जाता है। और भागरा जो है एक स्त्री का रूप है। गरबा गुजरात में होता है, बिहू असम में होता है और छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका
20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसे कल के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन आज के वीडियो में सही किए हैं, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है आपको 500, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको मिलेगा डांस से सिर्फ 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और आर्ट्स और टीचिंग, अदर स्किल, ये सब कुछ मिल रहा है आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। जो ले सकते हो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके, जो बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो।